नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामान्य धन के प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो दिखाई देता व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो ये व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। जब प्रकाश एक बुलबुले पर पड़ता है तो उसका रंग बदलता हुआ सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमेह डायबिटीज बोलते हैं किसके द्वारा संतुलित किया जाता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो मधुमेह को इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो मधुमेह इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का जो आविष्कार है वो किया था जी मार्कोनी ने। किसने किया था? जी मार्कोनी। किसने किया था? मार्कोनी ने। जी मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। कब किया था? 1890 में। कब किया था? 1890 में। नेक्स्ट प्रश्न, मर्द तृष्णा बनने का क्या कारण है? मर्द तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। मर्द तृष्णा बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। मर्द तृष्णा बनने का क्या कारण है? क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। मर्द तृष्णा एक प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें दूरस्थ वस्तु की विस्थापित छवि को उत्पन्न करने के लिए मुड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार रक्त समूह ए बी बी तथा ओ में से कौन सा सर्वदाता कहलाता है? रक्त समूह चार होते हैं, कौन कौन से? ए बी बी तथा ओ। इनमें से सर्वदाता कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? ओ। रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? ओ क्या कहलाता है? सर्वदाता। ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर सर्वग्राही की बात करें तो ए भी क्या होगा? सर्वग्राही। और ओ क्या होगा? सर्वदाता। मतलब सभी को दिया जा सकता है और ए भी सभी से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए फास्फोरस कहां से मिलता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है? तो एक जो शाकाहारी होता है उसको अपने शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस होता है वो मिलता है दूध से। कैसे मिलता है? दूध से। एक शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है? दूध से। नेक्स्ट प्रश्न, दूध के खट्टा होने का क्या कारण होता है? दूध के खट्टा होने का क्या कारण होता है? तो दूध बैक्टीरिया के कारण खट्टा हो जाता है। दूध में स्थित बैक्टीरिया जो दूध में स्थित एंजाइम होते हैं उसको लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो दूध के खट्टा होने क्या कारण है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। दूध का खट्टे होने क्या कारण है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो पारे का जो निम्नतम हिमांक होता है वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। -39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न, अगर क्वथनांक की बात करें तो इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 375 डिग्री सेल्सियस। हिमांक कितना होता है? न्यूनतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस। और अगर क्वथनांक की बात करें तो इसका क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करती है किडनी। वृक्क बोलते हैं इसको, किडनी। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य किडनी करती है। इसको शरीर का फिल्टर भी कहा जाता है। किडनी को क्या कहते हैं? शरीर का फिल्टर। शरीर का फिल्टर किसे कहा जाता है? किडनी को। किडनी खून में मौजूद जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषैले तत्व होते हैं, उनको साफ कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त होता है लीवर में। पित्त कहाँ स्रावित होता है? लीवर में। पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त स्रावित होता है लीवर में। एक दिन में लगभग 500 से 1000 ml पित्त लीवर द्वारा स्रावित होता है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे इस प्रश्नों को। पहला प्रश्न था कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो वैतीकरण के कारण। साबुन का बुलबुला वैतीकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न था कि मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। मधुमेह को इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने 1890 में रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने। नेक्स्ट प्रश्न कि मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 रक्त समूह ए बी बी तथा ओ। 4 रक्त समूह होते ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता मतलब सभी को दिया जा सकता है? तो कौन सा रक्त समुदाय? रक्त समूह ओ, ब्लड ग्रुप ओ, सभी को दिया जा सकता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सर्वदाता कहा जाता है। अगर सर्वग्राही की बात करें तो ब्लड ग्रुप या रक्त समुदाय ए बी सर्वग्राही कहलाता है। सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। नेक्स्ट प्रश्न था कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि दूध के खट्टा होने का क्या कारण होता है? दूध के खट्टा होने का क्या कारण होता है? तो दूध के खट्टा होने का कारण होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दूध में स्थित जो एंजाइम होते हैं उसको लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो पारे का जो न्यूनतम हिमांक होता है वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस। -39 डिग्री सेल्सियस। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वथनांक की बात करें तो इसका क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में किडनी जो होती है रक्त को साफ करने का कार्य करती है। किडनी खून में जो मौजूद टॉक्सिन होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, उनको साफ करती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त कहाँ पर स्रावित होता है? तो पित्त लीवर में स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है? लीवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।